ये महाराज, एक महाराज जी अंदर है, गोमती दास जी महाराज, हनुमत निवास अयोध्या से जी। उन्होंने 200 वर्ष पहले यहाँ तपस्या कर रखी है। उनके साथ में सिंह विराजमान रहता था, शेर अच्छा तपस्या करता साथ में बैठ के जी। तो महाराज जी ने देह त्यागी, उस टाइम सिंह ने भी देह को त्याग दिया जी। और वो बहुत महान संत है, सिद्ध महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गई है जी। शमीरे शमीरे तेरे पास। कृष्ण गोविंद निवासी है। हाँ, उधर भंडारा है, रसोई जी। महाराज जी भोलेनाथ भी विराजमान कर रखे। हाँ, उधर हनुमान जी का भी स्थान है, हनुमान जी का भी सिद्ध हनुमान जी है जी, महाराज जी के द्वारा स्थापित है। देखिए महाराज जी यहाँ पर ये सभी मूर्तियां महाराज जी पहले से विराजमान। हाँ, ये सभी पहले से विराजमान है। वो हनुमान जी भी उधर जी। आइए दर्शन करिए सभी लोग भगवान के। हनुमान जी सरकार और इधर भोलेनाथ विराजमान है महाराज जी के। इधर महाराज जी को विश्राम पूजा और भोजन प्रसाद आदि बना। कितना खूबसूरत नजारा है कोई समय थे, वो यात्रा चली गई है जी। तो आप यात्रा में भी रहते हैं फिर स्थान। हाँ, साधु देखो, रमता जोगी बहता पानी जी, जी। उस शुद्धता की वो होती है। एक जगह रहने रहने थोड़ा कुछ हो सकता है कि लोभ लालच आ जाए या किसी से मतलब संपर्क में आके उससे प्रेम का रास्ता बढ़ जाए, मतलब जैसे आप मोह हो जाए आप जैसे बार बार आओगी जी महाराज जी, तो कुछ हो जाता है ऐसा जी महाराज। तो इस वजह से जैसे पानी एक गड्ढे में भर जाता है तो वो खराब हो जाता है, अगर वही बहता रहता है तो शुद्ध रहता है। इसी तरीके से साधु अगर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता फिरता रहता है तो उसमें जो थोड़े बहुत दोष होते हैं वो छीड़ हो जाते हैं जी। इस वजह से साधु अपने जी इधर का उधर हो जाता, रम जाता। स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सिद्ध स्थान पर आए हैं। इस जगह को बोलते हैं बांके सिद्ध। आप ऊपर पहाड़ी पर देख पा रहे होंगे, वहां पर कंदराएं हैं, गुफाएं हैं जिनमें संत रहकर तपस्या करते हैं। ये लगभग अभी 250 से 300 सीढ़ियां हैं जिनको चढ़ के हम इस स्थान पर जाएंगे। इस स्थान के बारे में हमने काफी समय से बहुत लोगों से सुन रखा था। अभी हम कई किलोमीटर की ड्राइव करके यहाँ पर इस स्थान पर आए हैं। यहाँ चारों तरफ घनघोर जंगल है और ऊपर संत महाराज रहते हैं, तपस्या करते हैं। हम भी संतों के दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। अभी हमें ये 250-300 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर स्थान पर जाना है जहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं, संतों के दर्शन करते हैं और संत महाराज के दर्शन के लिए चलते हैं और देखते हैं यदि संत महाराज हैं वहाँ पर तो हम आपको भी दर्शन कराते हैं। संतों से जो उनके शब्द हैं वो सुनवाते हैं और वो यहाँ पर कितने समय से रहते हैं। ऊपर कुछ गुफाएं यहाँ से नीचे से हमें दिखाई दे रही हैं। हम चल के संत महाराज से मिलते हैं और जानते हैं इस स्थान की महिमा और यहाँ पे उनको जो तपस्या कर रहे हैं उसके बारे में। लगातार हमारे इस वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, हम संतों के आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, हमने चढ़ाई आरंभ कर दी है और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो कंदराएं हैं इनमें जो दिख रहा है यहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं, इनमें संत भगवान रहते हैं और चल के मिलते हैं संत भगवान से। हम चढ़ाई आरंभ करते हैं। लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ हैं और बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं तो इसलिए थोड़ी सा चढ़ने में दिक्कत होगी। हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। स्थान तो बहुत खूबसूरत है। हम इसी तरीके हमारी ये जो संतों की खोज है वो जारी रहेगी
और अभी हम कुछ सामग्री नहीं लेकर आए हैं क्योंकि हम पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। संत महाराज यदि मिलते हैं हम अभी उनको दक्षिणा के रूप में कुछ देंगे और फिर अगली बार हम उनके लिए सामान लेकर आएंगे। तो उसके लिए जो भी लोग हमारा सहयोग करते हैं तो वो सहयोग अगली बार पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर वीडियो में हम लोग अपने नंबर आदि भी देते हैं, तो उसके माध्यम से आप लोग भी सहयोग कर सकते हैं। नहीं, हम अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी संतों की सेवा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ, तो चढ़ के ऊपर चलते हैं। दोस्तों अभी हम लगभग आधी सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं। आप नीचे का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। ये यहाँ पर नीचे भी कुछ संतों की कुटियाँ बनी हुई हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं। और ये पूरा दोस्तों ये एक अद्भुत चीज़, अभी हम 75% एरिया लगभग चढ़ चुके हैं। ये एक बड़ी प्यारी चीज़ देखिए, यहाँ पर इतनी ऊंची पहाड़ी पे झरना भी है जिसके माध्यम से यहाँ पे जल आ रहा है। और ये है बांके सिद्ध। देखिए ऊपर जल गिर रहा है बिल्कुल एकदम स्वच्छ, यहाँ से नीचे की ओर ये जल टपक रहा है। और यही कंदराएं और गुफाएं बनी हुई हैं। देखिए पत्थर से कितना खूबसूरत बाउंड्री जैसी बना रखी है। संत भगवान ने यहाँ तक आते आते हरी सांस फूल गई है। लगभग अभी 75 सुंदर स्थान है, रमणीक स्थान है। और ये महाराज जी ने पत्थरों की यानी प्राकृतिक कंदराएं भी बहुत खूबसूरत है। ये अब हम आ चुके हैं फाइनली दोस्तों। यहाँ पे इतनी ऊंची पहाड़ी पे भी महाराज जी ने पौधे लगा रखे हैं। देखिए इतनी दूर तक का दिखाई दे रहा है। हरी जंगल के लगा है। ये देखिए इस तरीके से कंदराएं और गुफाएं हैं, जिन पे महाराज जी लोग तपस्या करते हैं। इधर कुटिया बनी हुई है। वाह, अभी हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। देखिए कितनी, और इधर से ये ऊपर एक दूसरी गुफा है, शेष नाग के जैसा आकार है इस गुफा का। यहाँ नीचे कुटियाएं बनी हुई हैं, यहाँ से महाराज जी लोग आते जाते होंगे। और संत भगवान, कितना खूबसूरत स्थान है। हालांकि यहाँ पे बहुत रिस्क भी है। देखिए कोई बाउंड्री नहीं है और सीधे नीचे जा सकते हैं, लेकिन इतना दुर्लभ और इतना शांत सुंदर और इतना रमणीक स्थान कहाँ मिलता है। ये अभी हमने एक भैया को ऊपर भेजा हुआ है, वो जाकर देख कर आते हैं। मन प्रसन्न हो गया। मैं शायद YouTube में वीडियो नहीं बना रहा होता या आप लोगों का इतना सपोर्ट ना होता तो हम भी इतने खूबसूरत स्थान पर यहाँ अभी आज तक नहीं आए होते। और बहुत ही मन को मोह लेने वाला ये स्थान है। और जय बांके सिद्ध भगवान की आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। अभी हम संत भगवान को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं उनसे मिलने की, क्योंकि आवाज़ तो आ रही है। ये देखिए इधर ये ऐसी गुफाएं हैं, यहाँ से लेके आखिरी तक बस गुफाएं ही गुफाएं हैं। और इनमें कुटियाएं बनी हुई हैं संतों की। और इधर नीचे पूरी खाई है गहरी सी, नीचे आबादी है और गांव है। वहाँ नीचे भी कुछ संतों की। भगवान राम की तपोस्थली है जी महाराज जी। तो यहाँ कड़कड़ में भगवान घूमे फिरे हैं, तो उसमें भगवान का जी वास है। जी महाराज जी। तो इसके विषय में कोई मतलब
आदि अंत नहीं है, कोई जी इसका महाराज निचोड़ नहीं ले सकता कि इसमें क्या कितने कैसा है। जी महाराज जी ये भगवान की लीला है। भगवान के जो भी धाम है जी महाराज जी वहाँ की अनंत महिमा है, वहाँ किसी ने कोई पार नहीं पाया है। जी महाराज जी जैसे चित्रकूट में भी जी ऐसे ऐसे ऋषि मुनि पड़े हैं जो आज के सतयुग से जो विराजमान है। जैसे सांडल ऋषि, जी सांडल महाराज जी ऋषि यहाँ पे अपने कामतानाथ पर्वत पे आज भी विराजमान है। और कामतानाथ पर्वत के नीचे जो अपने वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आया है जी महाराज कि जी इसके नीचे सरोवर है जी और हजारों ऋषि मुनि वहां तपस्या कर रहे हैं, तो ये सत्य है। इसका प्रमाण कभी कभी जो सत्पुरुष आता है तो उसको दर्शन भी होते रहते हैं, जी महाराज आभास होता है लोगों को इस चीज जी का। भगवान प्रत्यक्ष अपनी लीला दिखाते रहते हैं जिससे कि जो नहीं मानता है वो भी मानने लगता है, वो विश्वास बरकरार रहे। बहुत से ऐसे होते हैं जंगल में पब्लिक भटक जाती है, जी महाराज जी तो भटक जाती है तो वहाँ उनको ऐसे संतों के दर्शन हो जाते हैं जो आदनंद संत जिनकी कोई महिमा ही नहीं है, कब से ये यहाँ तपस्या कर रहे हैं और कैसे हैं क्या है। जी महाराज हैं? अब लोग बताते जैसे जिसने दर्शन कर लिए दोबारा वहां जाता है तो उसको वो स्थान ही ढूंढे नहीं मिलता है तब लोगों को ये भगवान की लीला है। तब लोगों को जानकारी होती है कि अरे ये तो है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसी तरीके से ये नहीं महाराज जी, चित्रकूट में हम खुद पैदा हुए, जैसे एक आम आदमी अपने गांव में, उसी तरीके का हमारा भी जीवन रहा। ये संतों की ही कुछ महिमा है, हमारे ऊपर भी कृपा हुई है कि अब आप लोगों के सानिध्य में बैठने से, आप लोगों के सत्संग से हमें चित्रकूट की विशेषता, जबकि हमने 30 साल का जीवन बिता दिया, जो चित्रकूट का आपके शब्दों के अनुसार चित्रकूट की महिमा है, उसको तो यहाँ के लोकल लोग भी नहीं महाराज जी जानते। देखो जब ऐसा है, देखो जब सत्संग में जाओगे जी महाराज जी तभी उसका आपको ज्ञान होगा। जी महाराज, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो उसको क्या एहसास करोगे। बिल्कुल सत्य है। सत्संग का ही तो प्रभाव है। बिल्कुल महाराज जी, जैसे संग में रहोगे वैसे ही प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। कुसंग में चले जाओगे, कुसंग में पड़ जाओगे तो धर्म की रास्ते ही भूल जाओगे। बिल्कुल सत्य महाराज जी। और जब सत्संग में आओगे जी तो धर्म के रास्ते चलना चालू कर दोगे और सत्य के प्रभाव को जानना चालू कर दोगे कि सत्य क्या है। और सत्य तो सत्य ही है, बिल्कुल है, वो तो हमेशा सत्य है और सत्य रहेगा। सिर्फ आपको पहचानने की कमी है, आपने उसको पहचान नहीं पाया कि सत्य क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज जो है इसको समझना है। सत्संग का प्रभाव अपने पुराणों में भी लिखा है, जैसा सत्संग होगा वैसा तुम्हारा जीवन होगा, असर आएगा, जीवन होगा। इसीलिए कहा गया है कि सत्य का संग करो, सत्संग करो, सत्य का संग करो, इसीलिए तो कहा जाता है। तो ये चीज है, जब आप उससे जुड़ गए, अब संतों के जब प्रभाव में जाओगे तो आप नहीं भी अगर चाहोगे फिर भी वो जबरदस्ती आपको लगा देंगे। बिल्कुल महाराज जी, वो कृपा हो रही है, भगवान का आशीर्वाद। भगवान तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है, जे जाने ते दे जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान जिसको जनाते हैं तो वो भगवान उसको जना देते हैं, फिर वो भगवान ही में रमण करने लगता है। जैसे आप कह रहे कि पहले हमें कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं था, साधु संतों के बीच में आई तो साधु संतों के बीच में आए, साधु संतों ने आपको प्रेरित किया, बिल्कुल, तो आप सत्य को पहचानने लगे, पहचानने लगे तो सत्य की राह चलने लगे। बिल्कुल महाराज, तो ये सब यही है, भगवान जे जाने ते दे जना, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो भगवान जना दिया आपको, तो जना दिया तो अब भगवान के आप होने लगे। बिल्कुल महाराज जी, और आप प्रयासरत रहेंगे तो भगवान की लीला ऐसी कि आप पूर्ण रूप से भी उनकी शरण में पहुंच जाएंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके बना रहे महाराज जी। अच्छा महाराज जी, अपन इस स्थान पर कितने वर्षों से हैं? हम देखो अभी आए हैं, अभी हमारे ज्यादा टाइम यहाँ नहीं हुआ, यहाँ 6-7 महीने हुए हैं। पहले हम यात्रा पे थे, पहले यहाँ कोई और थे, वो यात्रा पे चली गई है जी। तो आप यात्रा में भी रहते हैं फिर इस स्थान? हाँ, साधु देखो रमता जोगी बहता पानी उस शुद्धता की वो होती है। एक जगह रहने थोड़ा कुछ हो सकता है कि लोभ लालच आ जाए या किसी से मतलब संपर्क में आके उससे प्रेम का रास्ता बढ़ जाए, मतलब जैसे आप मोह हो जाए आप जैसे बार बार आओगी जी महाराज जी, तो कुछ हो जाता है ऐसा जी महाराज। तो इस वजह से जैसे पानी एक गड्ढे में भर जाता है तो वो खराब हो जाता है, अगर वही बहता रहता है तो शुद्ध रहता है। इसी तरीके से साधु अगर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता फिरता रहता है तो उसमें जो थोड़े बहुत दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं जी। इस वजह से साधु अपने जी
इधर का उधर हो जाता है। आप ज्यादा आने लगे, ज्यादा परेशान करने लगी तो साधु गायब होगा कुछ दिन के लिए, तो आप जान जाओगे महाराज जी चले गए तो आप शांत हो जाओगे जी। फिर आएंगे तो फिर आप कहीं साल 2 महीने 6 महीने साल में जानकारी होगी तभी तो आओगे जी महाराज जी। तो ये सब रास्ताएं होती हैं, मतलब अपना सत्य पे रहने के लिए, मतलब कैसे अपनी शुद्धता पर। एक चीज और हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके का दूसरा स्थान हमने चित्रकूट में सिर्फ एक ही है, गुप्त गोदावरी। उसके बाद ये इतनी बड़ी गुफा और इतना खूबसूरत और अच्छा स्थान, ये बहुत प्राकृतिक रूप से ही पूरा बना हुआ है। ये देखो चित्रकूट में अपने 2-3 स्थान है जो आद अनंत स्थान जी जी, जैसे गुप्त गोदावरी है जी महाराज जी, हनुमान धारा हुई जी जी, और अपना ये जो है अपना बांके सिद्ध गुफा चित्रकूट की। हाँ, तो ये सब आद अनाद है, इनकी कनो मतलब अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 7-8 लाख वर्ष तो इसका रिकॉर्ड मिल रहा है जी महाराज जी। क्यों त्रेता युग में भगवान राम आई जी जी महाराज जी, तो कुछ त्रेता का टाइम था, फिर द्वापर निकल गया जी महाराज जी, फिर कलयुग 5,500 वर्ष निकल गया जी महाराज जी, 5,500 के 1,000 वर्ष के लगभग हो रहा है कलयुग का जी महाराज जी। तो एक मतलब युग होता कम से कम द्वापर जैसे कि 4-5 लाख 5 लाख के लगभग का होगा जी महाराज। इसी तरीके से उसमें भी कुछ टाइम था, ऐसे इसका टाइम कम से कम 6-7 लाख वर्ष का तो इसका रिकॉर्ड ही मिल रहा है। और फिर ये आगे से भी प्रकृति की है जी, इसका कोई छेड़ तो लेकिन बहुत खूबसूरत स्थान है, बहुत रमणीक स्थान है। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपने आप में बड़ी शांति, और यहाँ पर जल का महाराज जी यही स्रोत है, ये जो झरना ऊपर से झरना भगवान का प्रकृति का है जी। अभी अप्रैल चल रहा है, तो मतलब ये पानी कभी सूखता नहीं, पानी नहीं सूखता, ये आता रहता है जी, प्रकृति का जल है ये जी। महाराज जी यहाँ से नीचे प्रतिदिन जाना होता है कि नहीं, फिर दिन कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है तो जाते नहीं है जी, क्योंकि बहुत सीढ़ियां महाराज जी, हम अभी एक ही बार चढ़े, जब से अभी आए हैं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है जी। सब प्रभु की इच्छा से सब कुछ चलता रहता है। अच्छा, सेवा सामग्री सब आसपास के लोग पहुंचाते, आ जाता है, जिसकी प्रभु की प्रेरणा होती है जी, आ जाता है, जिसको भगवान आदेश कर देते बहुत है जी महाराज जी। जो सिद्ध स्थान होते हैं तो उनका सब उन्हीं के हाथ में सब कुछ क्रिया चलती है जी महाराज जी। तो यहाँ कोई अच्छा, ये महाराज जी गुरु महाराज जी, हाँ ये महाराज जी पहले तपस्या यहाँ कर रखी है जी, महाराज जी अंदर है, गोमती दास जी महाराज हनुमत निवास अयोध्या से जी, उन्होंने 200 वर्ष पहले यहाँ तपस्या कर रखी है। उनके साथ में सिंह विराजमान रहता था, शेर अच्छा तपस्या करता साथ में बैठ गए जी। तो महाराज जी ने देह त्यागी, उस टाइम सिंह ने भी देह को त्याग दिया जी, और वो बहुत महान संत हैं, सिद्ध महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ऐसे जो संत हैं वो हमारे चित्रकूट में 2-3 स्थानों पर ही सुने जाते हैं, जैसे परमहंस महाराज जी जो थे, इसी तरीके से जोड़ के देखा जाता है, उनके साथ भी सिंह तपस्या करते थे। और इसी तरीके के, इसीलिए इस तरीके की कंदराओं में, क्योंकि ये कंदराएं और ये गुफाएं, इनमें पहले खूंखार इसी तरीके के जीव ही रहते रहे होंगे। नहीं ऐसा नहीं जी, ये कंदराओं गुफाओं में तपस्वी रहती रही है जी, जी। जैसे रामायण में एक उल्लेख आता है, जिस टाइम निशाचरों का बोलबाला था, जैसे रावण था जी महाराज जी, रावण था जी, ऐसी तरीके से जो बड़े बड़े राक्षस थे जी, तब इनका इतना आतंक बढ़ गया था, तो देवता और तपस्वी सब कंदराओं में बैठ के भजन करते थे। लेख आता है जी जी, आता है महाराज जी। देवता सब कंदराओं में घुस जाते थे जिस टाइम रावण उस टाइम निकलता था, तो उसका इतना आतंक था। तो सज्जन पुरुष लड़ना नहीं चाहता है, वो अपनी रास्ता सोच लेता है बचाव कैसे हो जाए, तो वो सामने नहीं रहकर अपने कंदराओं में घुस जाते थे, वहां भजन करते रहते थे। जब देखोगे नहीं तो उस चीज को आप विघ्न नहीं डालोगे बिल्कुल। तो ये कंदराएं सब तपस्वियों की हैं, और फिर उसमें मतलब जानवर के रूप में मालूम नहीं कौन सा तपस्वी तपस्या कर रहा है, कोई जरूरी नहीं कोई जानवर ही है जी जी, जानवर के रूप में भी बड़े बड़े महान ऋषि तपस्या करते रहते हैं, कोई जान ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल, चीज ऐसा होता है, ये बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं, इसके विषय में कोई रहस्य जान नहीं सकता जी महाराज। शेर के भेष में कौन सा संत है, क्या है, चीज है इसका। मैं अभी उनके महाराज जी के भी महाराज जी के दर्शन करा दो जी महाराज जी।
ये इधर महाराज जी इसके अंदर प्रवेश कर सकते? हाँ हाँ, प्रवेश कर दो आपको वहां पर शांति से। जी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, खान पीन उल्टा शुद्ध नहीं होना चाहिए, तो खूब प्रवेश नहीं करो। महाराज जी। कृष्ण गोविंद निवास ही है। हाँ, उधर भंडारा है, रसोई। जी महाराज जी भोलेनाथ भी विराजमान कर रखे हैं। हाँ, उधर हनुमान जी का भी स्थान है, हनुमान जी का भी सिद्ध हनुमान जी है जी महाराज जी के द्वारा स्थापित है। ये देखिए महाराज जी यहाँ पर शेरा। ये सभी मूर्तियां महाराज जी पहले से विराजमान है। हाँ, ये सभी पहले से विराजमान है, वो हनुमान जी भी उधर। जी आइए दर्शन करिए सभी लोग भगवान के। हनुमान जी सरकार और इधर भोलेनाथ विराजमान है महाराज जी के। इधर महाराज जी का विश्राम पूजा और भोजन प्रसाद आदि बना। कितना खूबसूरत नजारा है बाहर का। जी तो हरि नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। जी महाराज जी। जैसे कृष्ण भगवान से लोगों ने पूछा कि यज्ञ होते हैं, इसमें आप कौन से यज्ञ को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा जप यज्ञ। जप यज्ञ यही हरि नाम संकीर्तन। जी महाराज जी। तो सभी का सबसे पहला कर्तव्य ये है कि सभी को इस चीज को संकल्प कर लेना चाहिए कि हमें 24 घंटे में कुछ नहीं तो 1.25 घंटे भगवान के लिए हरिनाम संकीर्तन में परिवार सहित जी बैठ कर के संकीर्तन शाम को करेंगे। जी इसके बाद में ब्यारू करेंगे। जी जी। तो ये जो दूषित आचरण संस्कार जो बढ़ रहे हैं, इस पे तुरंत कंट्रोल होगा जी। अगर सभी लोग इस पे उतर जाएंगे। उतर जाएंगे, वो उतरना चाहिए जी। ये जो गलत तरीके के आचरण संस्कार बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि कोई धर्म के रास्ते पे चलने वाले कम है, दिखावा करने वाले ज्यादा हैं। जी महाराज जी। दिखावा करते हैं, दिखावा करने से काम नहीं होता है। जी महाराज जी। सत्यता काम होता है। जी महाराज। और हरि नाम संकीर्तन ऐसा होता है कि इसमें दिखावा नहीं हो सकता, वो तो जो मुख से निकला तो वो संकीर्तन होना ही होना। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है महाराज जी। तो इसी हिसाब से सभी को हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। जी महाराज। एक 1.25 घंटे नहीं हो सके तो 1 घंटे जितना मतलब उसकी क्षमता के हिसाब से, उसको 10 मिनट का टाइम हो तो 10 मिनट का। जी महाराज जी। सामूहिक परिवार के साथ बैठकर। जी महाराज। जब परिवार के साथ में बैठेगा तो परिवार के साथ में बैठने से क्या भजन का प्रभाव परिवार के हर एक सदस्य पे आएगा, सभी पर पड़ेगा। तो अगर कि वो किसी के ऊपर कोई गलत मतलब संस्कार आ रही है तो उस पर उसका कंट्रोल लग जाएगा। क्यों? जब अच्छी बात अंदर घुसेगी तो गलत बात जो होगी वो शरीर से बाहर निकलेगी। बिल्कुल सत्य है। दोनों एक साथ नहीं रह सकती। जी महाराज जी। तो इस चीज को लोगों को करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन। जी महाराज जी। उसका संकीर्तन करो। इसी के साथ में सभी लोग हरि नाम संकीर्तन की एक छोटा सा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये संकीर्तन भक्ति महारानी जिस टाइम भागवत में मतलब प्रकट हुई हैं, जी जी। उस टाइम भक्ति महारानी ने इस भजन को गाकर अपनी जी उपस्थिति दर्शाई है। जी। भक्ति महारानी जी जब वृंदावन में भागवत हुई, उनके जो ज्ञान और वैराग जो उनके छीड़ पड़ गए थे जी, तो उनके मतलब पुष्ट करने के लिए जी भागवत में जब उन्होंने प्रवेश किया है जी, तो वो एकदम मतलब इसी भजन को गाती हुई जी प्रकट हुई थी। अच्छा महाराज जी, सभी को एक छोटा सा सवाल। सभी महाराज जी, सभी व्यक्ति आज की डेट में लोग हमारे पास फोन करते हैं, हम इस समस्या से परेशान है, इस चीज से परेशान है, और सभी का निदान सभी संत अभी तक हमें संतों ने एक ही चीज बताया कि आप भगवान नाम का कीर्तन करिए।
वो सबसे ऊपर है। लेकिन लोग कहते हैं हम 2 घंटे पूजा कर रहे हैं, हम 4 घंटे पूजा कर रहे हैं, तो पूजा कर ही नहीं रहे ना जी। इसीलिए कहा गया है कि पूजा करने में तो दिखावा हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा, कुछ न कुछ त्रुटि हो जाएगी जी। हरि नाम संकीर्तन करो। हरि नाम संकीर्तन कलयुग में सबसे बड़ा महत्व है जी महाराज जी। सतयुग में जो फल आपको मिलता था यज्ञ करने से, वही फल आ गया त्रेता में ध्यान साधना से, वही फल जी। और फिर द्वापर में वही आ गया पूजा पद्धति थे जी, वही फल जी। अब वही फल कलयुग में आ गया हरिनाम संकीर्तन में जी। तो सीधा सीधा हरिनाम संकीर्तन करिए, कुछ भी मत करिए जी। हैं? अल्लाह सबसे सरल कर दिया भगवान, सबसे भगवान ने सरल कर दिया, उसको समझो नहीं तो कुछ भी करते रहो हैं जी। अब जो उन्होंने दर्शाया है तो उस चीज को अब कलयुग में क्या भगवान ने गरीबों की सेवा के लिए बोला, गरीब की सेवा सबसे बड़ी पूजा धर्म सब कुछ है जी महाराज जी। और यज्ञ जैसे किया जाता है तो भगवान ने उसके लिए भी बताया है। जी महाराज जी। भगवान के 2 मुख है, एक अग्नि में और एक ब्राह्मण का मुख होता है। जी महाराज जी। तो भगवान ने कहा, पूछा गया भगवान से कि आप किस मुख से ज्यादा पसंद करते हैं, तो भगवान ने कहा ब्राह्मण के मुख से पाया हुआ हमें ज्यादा पसंद आता है। क्यों? ब्राह्मण जब पाता है तो वो खुश होता है, जब अच्छा प्रसाद उसको पवाया जाता है। जी महाराज जी। तो जो वो प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता वो भगवान की प्रसन्नता होती है। जी महाराज। अग्नि में सुहा करने से उतने भगवान प्रसन्न नहीं होते जितना ब्राह्मण की भोजन कराने से होती है। अब इस चीज को समय के बदलाव के हिसाब से अब उस चीज को देखना है कि कर्म कांड कौन सा ब्राह्मण कर रहा है। जी महाराज जी। ब्राह्मण नाम मात्र का नहीं होना चाहिए, कर्म कांड का ब्राह्मण होना चाहिए। जी महाराज जी। तो उसको पवाओगे तो भगवान आपका यज्ञ हो गया। जी महाराज जी। सत मतलब एक सूक्ष्म में आ गया। जी। ब्राह्मण को भोजन, गरीब की सहायता। जी महाराज जी। हरि नाम संकीर्तन, गौ सेवा, यही करो, इसी सारा कुछ कल्याण होगा। और परेशान हैं ये आपसे आप परेशान होते हैं क्यों? जब अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल है नहीं जी, अपनी इंद्रियां बस में है नहीं जी महाराज जी। अब आवश्यकता है नहीं है, वो आवश्यकता कुछ जबरदस्ती बनाए फिर रही जी महाराज जी। तो इसीलिए परेशान होते हैं। जैसे कि अभी आपके पास में प्रसाद पाने के लिए व्यवस्था जी नहीं है जी, तो आपने इच्छा करी प्रसाद की व्यवस्था हो जाए, भगवान ने प्रसाद की व्यवस्था कर दी जी महाराज, बढ़िया पाने लगे। इसके बाद में फिर और इच्छाएं बढ़ी कि अब उसके साथ में और कुछ चाहिए जी। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते इच्छाएं कभी घटती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक वस्त्र था, अब 2 वस्त्र हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 10 हो गए, 10 से 20 हो गए, 20 से 50 हो गए, लेकिन आवश्यकता कम नहीं हुई, खत्म नहीं होनी ना अगर 20-50 वस्त्र भी हो गए फिर भी उसको ये लगता कि अभी एक अच्छा और ले ले जी है। तो जब तक अपने ऊपर मतलब शांति नहीं ले आओगे तब तक परेशान रहोगे। अपनी इंद्रियां अपने वश में करो जी महाराज जी। उल जलूल आवश्यकताओं को त्याग दो जी महाराज जी, ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी, ऑटोमेटिक सब कुछ का होना चले जाएगा। और हरि नाम संकीर्तन करना चालू कर दो, हरि नाम संकीर्तन का इतना प्रभाव है वो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि बदलनी चालू हो जाएगी। आपको ज्यादा इच्छा नहीं होगी कुछ संग्रह करने की, आवश्यकता के हिसाब से सब कुछ भगवान ऑटोमेटिक सब करते रहते हैं, देते रहते हैं। तो उसी संतुष्टि हो जाए तो फिर करना सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। जब भगवान का ज्ञान हो जाता तो अच्छे अच्छे आईजी, डीआईजी, IPS अधिकारी और मजिस्ट्रेट सब कुछ त्याग के और भगवान के कीर्तन में आ जाती हैं। तब उनको ज्ञान हो जाता है कि कनो की अब कुछ नहीं है जी, भगवान के शरण में जो है सब कुछ है जी महाराज जी। तो ये जब हो जाता है, अब जैसे बड़े बड़े IAS PCS अधिकारी जो आते हैं सत्संग में, भगवान की शरण में आ जाते हैं, संत बन जाते हैं जी महाराज जी। उनके पास कोई धन वैभव की कमी होती है? नहीं होती लेकिन वो यहाँ आकर एकदम बिल्कुल फटीचर की तरीके से रहते हैं। संत भेष में जब आ जाते हैं तो उनको कोई आवश्यकता नहीं रहती है जी महाराज। ना उनको ये रहता है कि हम महंगी गाड़ी में चले, ना उनको ये होता है कि हम बढ़िया रेशमी वस्त्र पहने जी महाराज जी। क्यों हो जाता है? क्यों? उन्हें उस चीज को फिर पहचान हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है तो वो इस चीज को जान जाते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उन्हें कि बढ़िया वस्त्र होना चाहिए,
बढ़िया प्रसाद होना चाहिए, बढ़िया कानो गाड़ी होनी चाहिए, फिर उसके साथ में बढ़िया बढ़िया होते होते फिर घटिया घटिया होना लगता है, उल्टा सीधा पाना चालू कर देंगे। जी महाराज, ज्यादा अधर्म की संपत्ति आ जाएगी तो फिर क्या करोगे? बिल्कुल सत्य है महाराज जी। दारू दक्कड़ उल्टा सीधा खाना पीना चालू कर दोगे। जी जी, क्यों? तभी तो फिर छेड़ हो गए। बिल्कुल। तो ये चीज है, और जो अगर आपके अंदर संयम है जी, तो आप उल जलूल विचार ही नहीं करोगे। जी महाराज जी। तो आपके अंदर बढ़िया सतो विचार रहेंगे। सबसे पहले खाने का भी प्रभाव होता है। सतोगुणी प्रसाद पाइए आप, ज्यादा तीखा कड़ुआ ये चीजें कम पाइए, जी उसका भी प्रभाव शरीर पे आता है। ज्यादा जैसा प्रसाद पाओगे वैसे ही आपका मन बनेगा। जी जी, है तीखा कड़ुआ खाएंगे तो आपको उसी तरीके का रखेगा। जी, ये चीजें जो है यही सब कुछ है। वो पुराणों में सब कुछ दर्शाया गया है, लेकिन पुराणों को जब अध्ययन नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? जी है तो ये चीज इसीलिए संत बोलते हैं कि सत्संग करिए, सत्संग से आपको ज्ञान मिलेगा और उसी ज्ञान से ज्ञान जब मिले, खत्म हो जाएंगी। ज्ञान जब मिले तो उस पर चलना चालू करो। बस बस बस, ये नहीं ज्ञान मिल गया तो इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया तो क्या मिलेगा? जी जी, ज्ञान अगर मिल गया तो उस पर चलना चालू करो। जी महाराज, कोशिश करो कि हम इस पे चलने लगे। जी महाराज, एकदम से नहीं चल पाओगे, धीरे धीरे चलने लगोगे। बिल्कुल सत्य है। अब जैसे कि ज्ञान और शांति की बात आती है, जी, तो ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ये पुराण लिखे, जी महाराज जी, तो इनका पीछे का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, इतिहास देखा जाए जी, तो इनमें से हमें लगता कोई पीएचडी नहीं था। सत्य सब मतलब पिछला इतिहास उनका मतलब मूर्ख अज्ञानी थे। जी है? और जब उन्होंने भगवान का भजन किया, कीर्तन किया, तो वो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हो गए। जी जी जी, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि भजन के प्रभाव से सब कुछ आ जाता, शांति आ जाती, ज्ञान आ जाता, वैराग आ जाता, सब कुछ आ जाता। तो पहले भगवान का संकीर्तन करो। जी है? जब संकीर्तन करोगे तो ऑटोमेटिक विद्वान हो जाओगे। आप दूसरों से क्वेश्चन पूछते हो आप, या आपको क्वेश्चन मिलना चालू हो जाएगा कि ऐसा है, ये करो। बिल्कुल सत्य महाराज जी। महाकवि कालिदास थे, क्या थे? जी, इनका इतिहास है, ये महामूर्ख थे। जी, जिस लकड़ी पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। जी, हैं? जी, तो इनकी जो पत्नी विद्योत्मा थी, जी, बहुत विद्वान थी जी, अच्छे अच्छे विद्वानों को इन्होंने परास्त कर दिया था। जी, तो विद्वानों ने इनके साथ में षड्यंत्र रचा था कि इनको किसी तरीके से, इनको विद्वता का घमंड है तो इनके साथ में इनका घमंड दूर किया जाए। जी, तो सभी विद्वान एक होकर के जी चले कि चलो इनकी शादी करानी है तो मूर्ख ढूंढा जाए, मूर्ख के साथ में शादी कराई जाए। जी, अज्ञानी के साथ। अज्ञानी के साथ। तो कालिदास जो पेड़ पे बैठे थे उसी लकड़ी को काट रहे थे। जी, उसी पे बैठे तो देखा विद्वानों ने। जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि इससे मूर्ख और क्या होगा, जिस लकड़ी पे बैठा उसी काट रहा है, नीचे गिरेगा। जी, जी, इसका काम तमाम हो जाएगा। जी महाराज जी। तो उसको लेके आई। जी, तो उससे पूछा, भाई कालिदास आप शादी करेंगे? जी, तो जो ऐसा अनभिज्ञ होता है, अज्ञानी होता है, वो शादी के लिए बहुत ज्यादा लालायित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ कि तो ठीक है, शर्त है, हम जैसा कहें वैसा करना। अच्छा जी, कोई तुम्हें बोलना नहीं है। जी ठीक। तो लेके गई। जी, विद्योत्मा बनारस में अपने चल रहा था सत्संग। जी जी। तो वहाँ जब इनको लेके गए, इनको बिठा दिया। जी, अब विद्वान साथ में उसमें बात संभालने के लिए। जी, तो इनको बिठा दिया, उनसे बोले कि ये देखो हमारे गुरु जी है, इन्होंने मौन व्रत ले रखा है। जी, और ये साथ साथ करेंगे आपसे, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े ही करेंगे कि वो मौन व्रत है। जी महाराज जी। तो उसने कही ठीक है भाई। तो वो जो विद्योत्मा थी, जी, उन्होंने इनके क्वेश्चन किया, मतलब प्रश्न किया। जी, कि ऐसे 2 उंगली उठाई। जी, क्यों? अब इशारे से सत्संग होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने 2 उंगली उठाई। उन्होंने तो आत्मा परमात्मा मतलब 2 है। जी, तो इन्होंने 5 उठाई। जी, तो इन्होंने ये जवाब दिया कि 2 नहीं 5। जी, तो इसी तरीके से मतलब जब उन्होंने 5 का इशारा किया तो इन्होंने मुष्टक बना लिया। जी,
तो उन्होंने ये दर्शाया कि 5 तत्व से शरीर बना है जी। और इन्होंने ये समझा कि थप्पड़ मारने के लिए बोल रही थी, इन्होंने अपने मुष्टक बना लिया कि तुम थप्पड़ मारोगे तो हम मुष्टक मारेंगे। उनका भाव ये था लेकिन विद्वानों ने उनका सुधार कर दिया कि ये कह रहे हैं कि आप 5 तत्व से कह रहे हैं कि 5 तत्व से शरीर बना है, तो 5 तत्व का एक शरीर बना है। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया। जी जी। इसी तरीके से वो शास्त्र ने मतलब इनको स्वीकार कर लिया जी। अब ये तो मूर्ख थे जी, अपने घर ले गई तो जब इनके साथ में सत्संग हुआ जी, तो इनकी पोल खुल गई कि ये तो मूर्ख है। तो उन्होंने कुछ गुस्से में इनको बोल दिया जी, कुछ ऐसा मतलब लगती हुई बात को बोल दिया जी। जब पत्नी हो गई थी, इनको लगती हुई बात बोल दी तो इनको थोड़ा अपनी शर्मिंदगी हुई जी, तो वहां से ये अपने चले आए, वहां से निकल करके काली मैया की शरण में आ गए जी। वहां इन्होंने तपस्या करी जी महाराज जी। तपस्या करी तो काली मैया प्रसन्न हो गई जी। तो इनको मतलब बोला मतलब क्या मतलब है, किस लिए हमें मतलब है तपस्या किया जी, तो उन्होंने अपना बताया जी। बताया तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जाओ आशीर्वाद जी। तो आशीर्वाद मिल गया तो ये संस्कृत के विद्वान, महान प्रकांड विद्वान हो गए जी। तो फिर जब वापस ही लौट के आई जी अपने घर पे दरवाजे, तो इन्होंने संस्कृति में जी फिर बोला जी दरवाजा खोलने के लिए जी, अनावृत्ति कपाटम देई, फिर ये दरवाजा खोलिए जी। तो उसने देखा कि ये हम लगते हमारे पति आ गए, बहुत ये तो संस्कृत में इन्होंने कहा तो ये तो बहुत विद्वान लग रहे हैं, विद्वान लग रहे जी महाराज जी। तो आई, उन्होंने अपना खोला गेट, अंदर ले गई, मान सम्मान किया जी। तो समझ लो अब ये कुछ भी नहीं जानते थे हैं जी। और एक भजन किया, तपस्या करी भगवान की माँ, वो सब एक ही रूप में है, काली है, दुर्गा है, ये सब भगवान ही का सब है जी महाराज जी। तो संस्कृत के महा प्रकांड विद्वान हो गए संत कालिदास जी महाराज। प्रकांड संस्कृत की महान, इनका एक पुराण आता संस्कृत का जी, महाकवि कालिदास का रचित है जी। उसका नाम देखो नहीं आ रहा है कौन सा है, लेकिन ये मतलब कहने का मतलब जब भजन का प्रभाव आ जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें आपके जो हल हो जाएगी, सोचा भी नहीं वो भी प्राप्त हो जाए। प्यारा सा सत्संग किया और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की महाराज जी की कुटिया वहाँ नीचे है। अभी हम महाराज जी के साथ थे अंदर कुटिया में और यहाँ से नीचे से हम आए हुए थे। अभी एक सीढ़ियाँ कुछ यहाँ ऊपर आई हुई हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बांके सिद्ध, और यहाँ पर भी गुफाएं बनी हुई हैं और इसके ऊपर भी कुछ सीढ़ियाँ गई हैं। तो अभी हम आपको वहाँ के भी दर्शन कराते हैं क्या है वहाँ ऊपर। और ये सीधे पहाड़ी के ऊपर पहुँची है। देखिए कितनी बड़ी गुफा है और बहुत दूर तक है ये गुफा, बहुत अच्छा स्थान है। और ये नीचे का नज़ारा है, इतना खूबसूरत है कि इसको कैमरे के माध्यम से इसकी खूबसूरती को नहीं दिखाया जा सकता। अब हम यहाँ ऊपर आ चुके हैं दोस्तों और देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर हैं हम। ये हनुमान धारा से कि जितना ही ऊंचा स्थान है और ये यहाँ से नीचे पानी जाता है महाराज जी के स्थान पर। तो यहाँ पर ऊपर पानी की टंकी बनाई गई है, टंकी के माध्यम से, सटक के माध्यम से कुटिया के अंदर जल चला जाता है। और यहाँ ऊपर भोलेनाथ भी हमारे विराजमान है। बिल्कुल जो गुफा है महाराज जी के उसके भी टॉप पर आ चुके हैं और इतना सुंदर स्थान है कि हम खुद बहुत आनंदित हैं। और इसी तरीके के प्यारे से संतों के वीडियोस, दिव्य संतों के वीडियोस जो इन स्थानों पर रहते हैं उनके देखने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिए और ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस तरीके के संतों की यदि कोई सेवा करना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से, तो जो भी आप सेवा पहुंचाना चाहेंगे या देना चाहेंगे तो वो हम उन तक पहुंचाते हैं सामग्री के माध्यम से, और जैसे भी आप पैसे के माध्यम से, दक्षिणा के माध्यम से। यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है जिनकी महाराज जी ही पूजा करते हैं। और इधर संत भगवान की वो समाधि स्थल भी बना हुआ है। इन्हीं जलधाराओं से पानी निकलता है जो इस टंकी में जाता है और टंकी से फिर ये पानी नीचे महाराज जी की कुटिया की ओर जाता है। इस तरीके की जलधाराएं हैं। वहाँ ऊपर भी पुरानी एक कुटिया बनी हुई है, पहले कोई संत वहाँ तपस्या करते रहे होंगे।
और इस तरीके के दुर्लभ स्थान है यहाँ पर। और यहाँ पर बंदर हैं अभी फिलहाल। हम यहाँ से चलेंगे नीचे की ओर, क्योंकि काफ़ी वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से, लगभग 200-300 वर्ष या उससे भी पहले से यहाँ पर संत, अनादिकाल से संत यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे सिद्ध स्थानों के वीडियोस आप हमारे चैनल के माध्यम से, बाकी सिद्ध भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप देखते रहिए। और नीचे का आप नज़ारा देख सकते हैं, कितना दूर तक यहाँ से दिखाई देता है और कितना सिद्ध स्थान है ये। बाकी सिद्ध महाराज की जय। आप लोग हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप ऐसे दुर्लभ संतों के वीडियोस पाते रहें, देखते रहें। और संत सेवा और गौ सेवा, इन चीज़ों को प्रथम स्थान संत भी देते हैं। तो किसी भी प्रकार की संत सेवा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो आप जरूर कर सकते हैं, तो जरूर करिए। आइए चलते हैं। जय श्री सीताराम।